में अध्याय का 7वां श्लोक। रजो रगात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत्निबनाति कौन्तेय कर्म संगन दहीनम। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। रजो रगात्मकम विद्धि, यह रजोगुण सराग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। रगात्मकम कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्ण में होते हैं, ऐसे ही रजोगुण राग में है। पतंजलि योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कहा गया है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में भगवान क्रिया मात्र को गौण रूप से रजोगुण मानते हुए भी मुख्यतः राग को ही रजोगुण स्वरूप मानते हैं। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, पदों में आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। निष्काम भाव से किए हुए कर्म मुक्त करने वाले होते हैं। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होने पर भी गुणातीत पुरुष का उसमें राग नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि गुणातीत पुरुष में भी रजगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति तो होती है, पर वह राग पूर्वक नहीं होती है। गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सद्गुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधक कारक है, सद्गुण स्वयं नहीं। अतः भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। महासर के आदि में परमात्मा का बहुश्याम पर्याय यह संकल्प होता है। यह संकल्प रजोगुणी है। इसको गीता में कर्म नाम से कहा है। जिस प्रकार दही को पिलाने से मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही सृष्टि रचना के इस रजोगुणी संकल्प से प्रकृति में शोभ पैदा होता है, जिससे सतगुण रूपी मक्खन और तमगुण रूपी छाछ अलग अलग हो जाती है। सतगुण से अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रियां, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियां तथा तमगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर के आदि में भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म भी सर्वथा राग रहित होता है। तृष्णा संग समुद्भवम, प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि बने रहें तथा वे और भी मिलते रहें, ऐसी जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है। इस तृष्णा से फिर वस्तु आदि में आसक्ति पैदा हो जाती है। व्याकरण के अनुसार इस तृष्णा संग समुद्भवम पद के दो अर्थ होते हैं। एक, जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला। दो, जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला। जैसे बीज और वृक्ष अनोन्य कारण है, अर्थात बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बहुत से बीज पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती हैं तथा तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। तात्पर्य है कि ये दोनों एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं। अतः उपयुक्त दोनों ही अर्थ ठीक हैं। तत्निबनाति कौन्तेय कर्म संगम दहीनम, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर जो तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना आरंभ कर देता है। फिर वह रात दिन इसी प्रवृत्ति में फंसा रहता है, अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियां रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती हैं। ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण उद्धार करने का अवसर तो प्राप्त ही नहीं होता। इस प्रकार रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है, अर्थात जन्म मरण में ले जाता है। अतः साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देने चाहिए, पर संग्रह और सुखभोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। दहीनम पद का तात्पर्य है कि देह से अपना संबंध मानने वाले देही को ही यह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। सकाम भाव से कर्मों को करने में भी एक सुख होता है और कर्मों का अमुक फल भोगेंगे, इस फलासक्ति से भी एक सुख होता है। इस कर्म और फल की सुखासक्ति से मनुष्य बन जाता है। कर्मों की सुखासक्ति से छूटने के लिए साधक यह विचार करे कि ये पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे। कारण है कि सब दृश्य प्रतिक्षण अदृश्यता में जा रहा है, जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है, सर्ग प्रतिक्षण परलय में जा रहा है, महासर्ग प्रतिक्षण महापरलय में जा रहा है। आज दिन तक जो बाल्य, युवा आदि अवस्थाएं चली गई वे फिर नहीं मिल सकती। जो समय चला गया वह नहीं मिल सकता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और धनियों की अंतिम दशा को याद करने से तथा बड़े बड़े राजमहलों और मकानों की खंडरों को देखने से साधक को यह विचार आना चाहिए कि उसकी जो दशा हुई है वही दशा इस शरीर, धन, संपत्ति, मकान आदि की भी होगी। परंतु मैंने इनके प्रलोभन में पड़कर अपनी शक्ति बुद्धि समय को बर्बाद कर दिया। यह तो बड़ी भारी हानि हो गई। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्तियां आएंगी और वह कर्म संग से ऊंचा उठ जाएगा। अगर मैं रात दिन नए नए कर्मों को करने में ही लगा रहूंगा तो मेरा मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा।
और उन कर्मों की आसक्ति में मेरे को न जाने किन किन योनियों में जाना पड़े और कितनी बार जन्म न मरना पड़ेगा। इसलिए मुझे संग्रह और सुख भोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना है, प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। ऐसे विचारों से भी साधक कर्मों की आसक्ति से ऊंचा उठ जाता है।